क्लास 6 चैप्टर 6 क्लास हिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे नए प्रश्न एवं विचार। नए प्रश्न एवं नए विचार, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाकी इससे पहले हम आप लोगों को बाकी के क्लास का वीडियो दे चुके हैं। चलिए ध्यान से पढ़िएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। सैर पर जाना मतलब घूमने जाना। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ अध्यापिका ने कहा स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चे को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाए। मतलब किसी यदि कोई बच्चा है उसे मुंह से बोलने की बजाय यदि हम उसे चीज़ों को दिखाकर और उसके बाद इसे बताएंगे तो उसे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा और बहुत दिनों तक उसे याद भी रहेगा। उनके टीचर ने कहा, बुद्ध की कहानी, इसे नोट कीजिएगा आप लोग। नहीं, इसे करते हैं। बुद्ध के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बुद्ध के बचपन का नाम गौतम था। उनका जन्म 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। महाजनपद में कुछ राजा उस समय शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहा था, मतलब विकसित हो रहा था। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, परिवर्तन हो रहा था। बहुत से विचार समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। कौन? बुद्ध। बुद्ध क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। उनका कास्ट जिसको बोलते हैं वो क्षत्रिय थे। शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। मतलब केवल 29 साल की आयु में ही वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकल गए थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता का निश्चय लिया। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई लोगों से पूछा, कई लोगों से खोज की, लेकिन उनको नहीं मिला तो वे खुद ही स्वयं ही ढूंढने निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोध मंदिर बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पर ही उन्होंने तपस्या किया था। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी गौतम बुद्ध जो थे वो बुद्ध के नाम कब उनका पड़ा, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद। उससे पहले वो सिद्धार्थ थे। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में बिताया। वो अपना सारा जीवन पैदल ही जाते आते थे और अपना जीवन जो था पैदल ही यात्रा करके पूरा जीवन बिताया। चलिए
बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। हम लोग यदि हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम किसी और चीज़ की तलाश करते हैं। वही बुद्ध ने कहा कि इंसान की हर समस्या का जड़ इंसान की लालसा ही है। कभी हमें ये चीज़ मिल रहा है तो दूसरे के देखा इसकी ये सोच रहे हैं, कभी उसको वो चीज़ हो रहा है तो उसके देखा इसकी वो कर रहे हैं। तो सारे जो भी हम गलत काम करते हैं वो सब अपनी मन की इच्छा की वजह से ही करते हैं। यदि किसी ने ठान लिया कि उसे अच्छा घर नहीं चाहिए तो फिर उसे क्या ज़रूरत है किसी का घर हड़पने की या छीनने की, इसे क्या ज़रूरत है। लोग अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही गलत कदम उठाते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे एक व्यक्ति यदि सिपाही में भर्ती हो गया तो सिपाही में होने के बाद वो दरोगा का चाहेगा, दरोगा में होने के बाद एसपी, डीएसपी, इस तरह से, या आईएएस, वाईएएस बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चीज़ में गए तो वो आगे की छोड़ देंगे, नहीं, धीरे धीरे उनकी लालसाएं और बढ़ती जाती है। एवं अन्य अधिक अवस्था वस्तुओं को पीछे की इच्छा करने लगता है, मतलब मन जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हमें ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा लेना चाहिए। बुद्ध का कहना है कि हमें अपने मन में वो आत्मनियंत्रण करना चाहिए। हमें किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा लालसा नहीं करनी चाहिए। जो मिले उतना में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के देखा हिचकी नहीं करना चाहिए। हर समस्या का जड़ देखा हिचकी यही होता है। जितना मन बढ़ेगा उतना ही हम गलत चीज़ों को करते जाएंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। उनका कहना था कि यदि हम जीना चाहते हैं तो जानवर भी जीना चाहते हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए जिस प्रकार जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जानवरों को भी हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, ना कष्ट देना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वे अच्छा हो या बुरा, हमें वर्तमान जीवन के साथ के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। बुद्ध जो थे सामान्य लोगों को, क्योंकि उस समय सामान्य लोग जो थे केवल प्राकृतिक भाषा ही समझ पाते थे, जबकि पढ़े लिखे लोग थे वो पाली भाषा। तो सामान्य लोगों के लिए प्राकृतिक में शिक्षा दी। ऐसा इसीलिए लोग सामान्य लोग उनके संदेश को समझ सके, क्योंकि उन्हें प्रकृति की ही समझ में आती थी। वेदों की रचना के लिए भाषा का प्रयोग, इसे आगे देखते हैं। पहले छोटा सा कुछ बचा हुआ था इधर, उसे देख लेते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। इसी की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। कहाँ? सारनाथ में एक स्तूप बनवाया गया है। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे, मतलब जो चैप्टर है 10, उसमें हम लोग इससे और विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए यही है। यदि कोई राजगीर बोध गया नहीं गया है तो आप लोग जाकर बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका
उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे, मतलब अपने मन से क्या गलत है क्या सही है उस पर वो निर्णय ले, मापे और देखे उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। चलिए किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसा घर से मांग लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, जहाँ मतलब कभी किसी की मृत्यु उस घर में ना हुई हो, वहाँ से बीज को लाना है, सरसों के बीज। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उनका मतलब था कि जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही होगा। चलिए पहले इसे देख लेते हैं, नहीं इससे पहले इसे देख लेते हैं ताकि इसे समझ में आएगा। इसे पढ़ने का सब समझेंगे, इसे ज़्यादा समझ में आएगा। उपनिषद। इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। मतलब कि कोई लोग चाहते थे कि ये मरने के बाद क्या होगा, इस चीज़ को जानने की इच्छा रखते थे, तो कुछ लोग थे जो पूजा पाठ के बारे में जानने की उत्सुकता रखते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने एक वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा, सर्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचार का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक के ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आज हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से भी पढ़ लेते हैं या सामने भी जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले क्या था, गुरुकुल था। उसमें पेड़ के नीचे शिक्षक बैठते थे और उन्हीं के पास जो बच्चे जाकर बैठते थे उसे ही बोलते हैं गुरु के समीप जाकर बैठना। उसे क्या बोलते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप जाकर बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और बच्चों के बीच बातचीत संकलन किया जाता था। प्राय वे विचार वार्तालाप करते थे। मतलब हम लोग यदि सामने जाकर किसी से पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, शिक्षक बच्चों को बताते हैं या बच्चे अपने प्रश्न शिक्षक से करते हैं। हो गया। जहाँ जिसको समझने में दिक्कत होगी कृपया करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करेंगे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ।
षड्य दर्शन। सर्दियों में भारत द्वारा सत्य की बुद्धि खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। वे वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते थे। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद और गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई। इसे नोट करते चलना है किसके किसके द्वारा की गई। माना जाता है कि जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा दिशा देते हैं, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की उनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। रौनक व अभिप्रतिक नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्योति ने भोजन करने के लिए बैठे। ज्योतिष मतलब ये जो पंडित बोलते हैं। एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। किनसे? वो जो पंडित जी बैठे हुए थे ना, उन्हीं से वो भिखारी आके भोजन मांगने लगता है। रौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? बोलता है कि हे महाराज, आप किसकी उपासना करते हैं? मतलब पूजा पाठ करते हैं। अभिप्रायिक ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। मोह इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर हम सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण। इसीलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई मानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषि को किस तरह मनाया? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख है। मतलब स्त्रियां भी ऐसा कुछ लिखती होंगी, इसलिए उनके विचारों को भी दिया गया है, कहती होंगी, जो अपने विद्वता के लिए जानी जाती हैं और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के
सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक थे। कौन? गौतम, जिनका नाम बताया जा रहा है। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, मतलब अगले चैप्टर, अगले क्लास में। जगह है, ज्यादा हुआ तो नहीं करेंगे। व्यक्तिकरण पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वयं स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनकी आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित सूत्रों से काफी मिलता जुलता। इस प्रकार उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों का 3000 के रूप में लिखा, लगभग 3000 रूप में लिखा। जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित अब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म इसी युग में अर्थात 2500 साल पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। वह वर्जित संघ की लिच्छवी कुल की एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। और कौन? महात्मा बुद्ध, जैन और बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, और जैन जो थे 30 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे। घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किए, मतलब अकेले रहें और अपना जीवन बिताएं। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हमें किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए और न ही हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, मतलब हर एक व्यक्ति हो, पशु पक्षी, हर कोई जीना चाहता है, सभी के लिए जीवन प्रिय है। लेकिन इंसानों का क्या है? अपना भूख मिटाने के लिए जानवरों को खा जाते हैं। और गलती से कभी किसी के इंसान के बच्चे को कोई जानवर खा जाए तो कैसा लगेगा? दी गई। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैसे नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी।
उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुष को स्त्री सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब एक पुरुष जो है शादीशुदा है तो उसे अपनी पत्नी और बच्चे को भी त्याग देना होता था, किंतु जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन सख्त कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। मतलब मौखिक मतलब एक दूसरे से बोलकर ही बहुत आगे तक चली। लिखने वाला काम नहीं था उस समय। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्भी नामक स्थान पर लिखी गई है। जो कुछ मिला है गुजरात के बल्भी नामक स्थान पर मिला है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? नियम पिटक। नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलता है। विनय पिटक से हमें यह पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोग राजा से तथा कर्जदारों को अपना देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। चलिए, संघ में प्रवेश करने के लिए, हाँ ये तो हो गया था। मतलब संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों गांवों में जाकर भीख मांगते। यही कारण है कि वे भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गन्निका तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तो कुछ लोगों ने संघ में
अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताओं, क्या इनमें से कोई समानता दिखती है? विहार। जैन तथा बुद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्योगों में बनाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक भिक्षुणियों के ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जब कई शरण स्थान बनाए गए उन्हें विहार कहा गया। जो भिक्षु के रहने के लिए स्थान बनाया गया उसे विहार कहा गया। आरंभिक विहार देखिए, इस प्रकार से पत्थरों को काटकर किस प्रकार से घर बनाया गया, इसी में भिक्षु और भिक्षुणी लोग रहते थे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह काले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। भिक्षुक भिक्षुणी की इस शरण स्थल में रहकर ध्यान किया करते थे। जब बारिश वारिश होता था उस समय लोग यहीं रुकते थे और अपना ध्यान करते थे। बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञान होता है? जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, मतलब कई सारी नदियां जब एक में मिल जाती है तो वो महासागर में मिल जाती है, सभी का नाम समाप्त हो जाता है, केवल महासागर के नाम से जान जाती है। ठीक उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में पहुंच जाते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। लकड़ी के बनाए गए एक तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पहले लकड़ी से बनाया गया था, फिर बाद में जैसे जैसे समय बदला इसे ईंटों से बना दिया गया। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दिए गए भूमि पर विहार निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुक भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षुक और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय लोग बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। विशाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति पीपल की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, मतलब उनकी मूर्तियां। इनमें कुछ अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। कहाँ जगह जहाँ बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, एक तो मथुरा था, दूसरा तक्षशिला। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास में करते हुए ध्यान साधन करते थे।
लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसार परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिक सत्य की पूजा काफी लोकप्रिय हुई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद की कोरिया, जापान तक फैल गई। बुद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बुद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। पहाड़ों को काटकर गुफा बनाया गया। कितना सारा है, ज्यादा नहीं है। दो तीन मिनट और है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। शेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री ने स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या फाहिसियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेत त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया, मतलब उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा, मतलब आए उनके साथ जो कुछ भी मुश्किलें आए वो सारी चीज़ों को उन्होंने उस पर लिखा। इन यात्राओं में कई बार वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों में और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, उन्हें अपने साथ ले गए। आए, पढ़े, पढ़ाएं और चीज़ों को इकट्ठा करके ले गए। नालंदा शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र श्वेत त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार अध्ययन किया। उससे नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ की शिक्षक योग्यता तथा बुद्ध में सबसे आगे बुद्ध के उपदेश का पूरी तरह ईमानदारों से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे, जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद करते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। भिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने और यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, मतलब 10 में से 7-8 लोग सही उत्तर नहीं दे पाते थे। उसे प्रवेश करने के लिए 4 द्वार होता था, चारों में टेस्ट होता था। जैसे हम लोग किसी एग्जाम के लिए टेस्ट देते हैं ना, तो उसी प्रकार उस समय भी टेस्ट होता था। यदि जिसने सारे टेस्ट में पास किया उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति थी और जिन्होंने नहीं पास किया उन्हें अनुमति नहीं थी। सेम त्सांग नालंदा में पढ़ना चाहते थे, बताओ क्यों? जीवन के आश्रम चरण। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्म, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य,
गृहस्थ, ब्रह्मचर्य हो गया 0 से लेकर, जो छोटा बच्चा होता है ब्रह्मचर्य हो गया 6 से लेकर ये 25 वर्ष तक। गृहस्थ हो गया 25 से 50 वर्ष, मतलब उस समय आपको पढ़ाई लिखाई चीज़ों पर ही ध्यान देना है ब्रह्मचर्य में। और गृहस्थ में आपको शादी ब्याह बाल बच्चे करने हैं। 25 साल से लेकर 50 की उम्र तक वानप्रस्थ, 50 से लेकर 70 वर्ष तक आपको गृह त्याग करना है, मतलब घर को छोड़ देना है। उसके बाद 70 से लेकर आगे की जिंदगी आपको क्या करनी है, फल फूल अन्न जन सब चीज त्याग देना है। इसे सन्यासी जीवन। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस तरह के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, मतलब वेद को पढ़ें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। तो फिर शादी ब्याह ही क्यों करते थे, जब मतलब सन्यासी ही बनना था बीवी बच्चे को छोड़कर। इससे बढ़िया नहीं करते, बाकी सारा चीज करते, लेकिन गृहस्थ जीवन छोड़कर। गृहस्थ जीवन उन्हें नहीं करना चाहिए था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर प्रबल दिया। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था भी तरह तरह थी। चलिए खत्म हो गया, बहुत टाइम लग गया, लेकिन बाकी आप लोग क्लास ये तो जल्दी जल्दी हम पढ़ा दिए हैं। कृपया करके आप लोग धीरे करके और इस वीडियो को देखिएगा। और जहाँ भी कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए बाय। आज हमने क्लास 6 का चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं और आगे 7th का शायद 10 चैप्टर तक है। उसके बाद क्लास 7 का स्टार्ट हो जाएगा, 6 का ख़त्म होके। चलिए ऐसे ही आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, जय हिंद।